चलिए जी, अब साउथ अफ्रीकन टीम ने भी अभ्यास किया। अब साउथ अफ्रीकन टीम ने अभ्यास किया तो वहाँ बड़ी नोटवर्दी सी बात जो है ना वो शुक्रवार को देखने को मिली। बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं करी टीम ने और बहुत ज़्यादा सारे बैटर्स आए भी नहीं। प्रॉबेबली उनका ऑप्शनल नेट सेशन रहा होगा, मगर गेंदबाजी का, स्पिन गेंदबाजी का बहुत ज़्यादा अभ्यास किया। स्पिन का जाल जो है ना वो बुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा हाल फिलहाल में इंडियन टीम जो है ना स्पिनर्स पर और खास तौर पर ऑफ स्पिनर्स पर फंसती हुई नजर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका ने बुना भारत के खिलाफ स्पिन का जाल। एडन मार्करम और केशव महाराज ने जमकर अभ्यास किया। दोनों गेंदबाजी करते हैं। केशव महाराज तो चलो उनके प्रीमियर स्पिनर हैं, एडन मार्करम जो है वो भी गेंदबाजी करते हैं। और पावप और इन दोनों को इस तरीके से अभ्यास करते हुए देख इवन ट्रिस्टन स्टब्स को भी विकेट टू विकेट गेंदबाजी किए जा रहे थे। अपनी बल्लेबाजी से ज़्यादा अपनी गेंदबाजी पर जो है उन्होंने अभ्यास किया। तो लग रहा है कि पावर प्ले में ही स्पिनर्स को जो है ना वो उतारा जा सकता है, जिस तरीके से पाकिस्तान के गेम में भी देखने को मिला कि भाई स्पिनर्स ने थोड़ा सा लगाम लगा के रखी। तो यहाँ पर जो है ना ये कोशिश यही रहेगी कि भाई थोड़ी सी ना लगाम यहाँ पर लगा के रखी जाए। अगर इंडियन टीम स्पिनर्स पे फंस रही है तो क्यों ना पावर प्ले में स्पिनर्स को उतारा जाए कि लो रिस्क, बड़ा रिस्क लो ना, आगे निकलो, क्रीज से बाहर निकलो, जोर लगाओ, शॉट मारो छक्के के लिए। अभी और अहमदाबाद का ग्राउंड भी बड़ा है, कोई छोटा ग्राउंड नहीं है कि जहां पे आसानी से 6 चले जाएगा। तो उस कोशिश के अंदर जो है ना वो साउथ अफ्रीकन टीम नजर आ रही है। सही भी है। अगर आप आजकल एनालिटिक्स इतना होता है कि आपको समझ आ रहा है कि भाई अभिषेक फंस रहे हैं, सूर्या से उतने खुल के रन नहीं बन रहे, ठीक है वो नीचे से कोई ना कोई शिवम दुबे कुछ ज्यादा बना जाते हैं तो आप एक अबव पार स्कोर पे पहुंच जाते हो, नहीं तो फंस रही है टीम। तो जितने भी स्पिनर्स का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका कर सकता है, पार्ट टाइमर्स, रेगुलर, वो करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेगी। और देखिए पिछले 4 मैच की बात करें तो हर एक मैच में टीम इंडिया फंसती ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ नजर आई है। तो कहीं ना कहीं वो रणनीति उनकी होगी और हर कोई चाहता है कि भाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना। यहाँ तक अगर आप मतलब बिना एक भी मैच गवाए पहुंचे हैं तो आपने कुछ तो अलग किया होगा। और साउथ अफ्रीकी टीम कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है। जिस तरीके से उनका क्रिकेट बढ़ रहा है, हर एक फॉर्मेट काफी बढ़िया वो खेल रहे हैं और T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है टीम और हर एक प्लेयर जो है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। तो ये चीजें उन्हें पता है कि किस तरीके से उनके जो प्रीमियम बॉलर हैं या फिर मतलब चाहे ऑलराउंडर्स की बात करें, उनके जो प्रॉपर बॉलर्स है वो भी काफी बढ़िया फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति होगी क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर भी टीम इंडिया भले इस मैच को जीत गई थी, लेकिन वहां से गेंदबाजों ने जो है वो थोड़ा सा लगाम कस के रखी थी। वहां पर पावर प्ले में जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी, मतलब सही से बल्ले से शॉट्स निकल नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि 3 ऐसे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं जो कि मतलब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो कहीं ना कहीं टफ उनके लिए हो सकता है थोड़ा बल्लेबाजी करना। सूर्या आते लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा होता है, लेकिन वहां पर भी गेंद फंस के आती है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा, ईशान किशन की बात हो, ईशान किशन अपनी अच्छी फॉर्म में, लेकिन वही चीज़ होती है ना, एक मैच जो है वो आपके लिए बुरा भी हो सकता है, ऑफ डे भी हो सकता है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको हर एक दिशा में सूझबूझ के साथ शॉट्स खेलने पड़ेंगे। आई थिंक वही चीज़ें एक बार अभिषेक के लिए भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, 3 मैच खेले हैं, पहले मैच में की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छी गेंद पर आउट हुए थे, लेकिन 2 मैच में जो है वो खराब शॉट के चक्कर में आउट हुए। आई थिंक वही शॉट सिलेक्शन उन्हें करना पड़ेगा। आई थिंक दिमाग में अगर आपको ये लेके चलना है कि आपको मैच जीतना है तो थोड़ा क्रीज पर आप रुकेंगे तो उसके बाद ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल एक मैच यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने खेला इस मैदान पर और इस मैच में डबल सुपर ओवर हुआ था। वहाँ पर जिस तरीके से मैच में जीता था साउथ अफ्रीकी टीम ने, तो कमाल की फॉर्म में है। देखते हैं कि क्या कुछ होगा। आंकड़े तो टीम इंडिया के फेवर में, लेकिन करंट फॉर्म अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीकी थोड़ी सी ज़्यादा भारी नजर आ रही है। चलिए जी, अब एक ऑफ स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन, वो आंकड़ा भी आपको दिखाई देते हैं। दिखाएं जी ऑफ स्पिन के खिलाफ इंडियन टीम ने किस तरीके से किया है, ताकि तस्वीर जो है थोड़ी सी साफ हो जाए। दिखाएं जी ऑफ स्पिनर के खिलाफ किस तरीके से इंडियन टीम फंसती आ रही है। वो स्टैट्स जो है वो एक बार प्ले कर दें, उसके बाद बाकी बात करेंगे जी। 4 मैचेस हुए इंडियन टीम के, कुल 31 विकेट जो है ना वो इंडियन टीम के यहाँ पर गिरे और जिसके अंदर से ऑफ स्पिनर्स ने 11 विकेट जो है ना वो यहाँ पर झटके हैं। तो इस तरीके का पूरा मामला जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसीलिए कह रहे हैं कि ऑफ स्पिनर से सावधान। और साउथ अफ्रीका जो है वो इस कमजोरी का प्रॉबेबली फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इंडियन टीम को भी पता है, बहुत ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, मगर हाँ बैटिंग फुल फ्लो में अभी तक नजर नहीं आई है। ये बात सत्य है कि भाई आपकी बैटिंग अभी भी फ्लॉलेस नजर नहीं आ रही है। उसके अंदर चिंक्स नजर आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें नजर आ रही हैं। वो फॉर्मेट छोटा है, कोई 2 प्लेयर्स आपकी जान बचा जाते हैं, इतने सारे आपके पास बैटर्स हैं, मगर दिक्कत परेशानियां थोड़ी बहुत हैं। अब इन दिक्कत परेशानियों को दूर करने का वक्त आ गया, क्योंकि जब आप नॉकआउट की तरफ बढ़ोगे ना तो फिर वहां पर ना कोई भी दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। वहां पर ये सारी चीजें ना आपको भारी पड़ सकती हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं। दोनों टीमों ने जो है अपनी अपनी तैयारी जो है वो यहाँ पर बखूबी की है। अब आगे बढ़ते हैं हम शो में।
और आपसे आगे की जो है वो खबर दिखाए जी, पॉइंटर्स दिखा दें और उसमें जो है चर्चा करते हैं कि भाई अब किस तरीके से जो है ना T20 वर्ल्ड कप के अंदर चीज़ें जो है वो आगे जो है वो बढ़ेंगी। वैसे दोनों टीमों के बारे में ना एक राउंड अप सा कर देता हूँ कि दिसंबर 2025 में अहमदाबाद में ना एक मैच यहाँ पर खेला गया था। हाई स्कोरिंग मैच हो रहा था, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का ही मुकाबला था। भारत ने 30 रन से जीत हासिल उस मुकाबले में की थी और मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 432 रन बनाए थे। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि भाई अब जो मैच खेला जा रहा है वो हाई स्कोरिंग हो सकता है। प्रेमदासा में अलग स्टोरी थी, ठीक है, प्रेमदासा की स्टोरी अलग थी, फिर उसके बाद टीम उतने लय में नजर नहीं आई। और कई बार क्या होता है आप समझे, एक ही ग्राउंड के अंदर ना कई सारी विकेट पिचेस बनाई गई होती है और हर पिच का नेचर जो है ना थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसी पिच जो है ना, जैसा पिछला मैच गया, वो जरूरी नहीं है कि ये मैच भी उसी तरीके से जाएगा। एक हाई स्कोरिंग मैच भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए जी, अब बात ना पाकिस्तान की करनी जरूरी है जी। पाकिस्तान की बात इसलिए जरूरी है कि महामुकाबला एक हो भी सकता है और दुनिया तो चाहती है कि वो महामुकाबला हो। चलिए जी, एक बार पाकिस्तान का दिखाएं। पाकिस्तान सुपर 8 के मैचेस शुरू हो रहे हैं बेसिकली और पाकिस्तान का ना पहला मुकाबला जो है ना वो खेला जाएगा। न्यूजीलैंड से उनका पहला मुकाबला है। दिखा देता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। न्यूजीलैंड से मुकाबला जो है प्रेमदासा में ही जो है पाकिस्तान की टीम खेलेगी। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम मैच से पहले जो है ना अभ्यास नहीं कर पाई क्योंकि बारिश जो है ना वो काफ़ी हो रही थी, तो प्रैक्टिस सेशन पूरा का पूरा रद्द कर देना पड़ा पाकिस्तान का। तो मैच से पहले जो ज़रूरी अभ्यास होता है वो पाकिस्तान टीम को मिला नहीं। न्यूजीलैंड की टीम एक जुझारू टीम है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो करना जानती है। अब मैच के दिन भी मतलब बारिश की जो है ना वो पूरी आशंका है। आईसीसी के रूल्स बता दूं आपको सुपर 8 को लेकर कि भाई रिजर्व डे जो है कोई भी सुपर 8 के मुकाबले के लिए नहीं रखा गया है। 5-5 ओवर का मैच होना जरूरी है अगर आपको नतीजा चाहिए तो मिनिमम, और साथ में अगर 5-5 ओवर का मैच भी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर एक अंक जो है वो बट जाएगा। वो कोई नहीं चाहेगा, वो कोई नहीं चाहता, क्योंकि उसके बाद क्या है ना कि आपके 2 अंक मिलने के चांस जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। वो फिर आपका एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी लॉस की तरह है वो। और साथ में आगे फिर क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने, पता लगा ये बारिश की वजह से धुला मैच जो है ना आपको मुसीबत में डाल गया, आपको बाकी बचे दोनों मैचेस आपके लिए डू और डाई हो जाएंगे कि भाई दोनों जीतो, ठीक है, तब कहानी बनेगी। तो ये कोई नहीं चाह रहा होगा। पाकिस्तान के लिए रहा आसान नहीं है, उनके सारे मैचेस जो है ना वो टफ टीमों से हैं और खुद भी टीम जो है ना वो कमज़ोर टीमों के खिलाफ तो अच्छा किया है। देखना ये है कि भारत के बाद जब उन्हें नेक्स्ट मजबूत टीम मिल रही है न्यूजीलैंड, वो कैसा प्रदर्शन करता है। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है कि क्या कुछ वो कर सकते हैं। भले ही हाल फिलहाल में भारत के खिलाफ सीरीज हार गई थी, लेकिन उन्हें पता है कि भाई वो किस तरीके से बाउंस बैक कर सकते हैं और बड़ी टीमें हैं तो कहीं ना कहीं टफ एक फाइट हो सकती है। और पाकिस्तान की टीम अभी जितने भी मैचेस खेली है वहाँ पर छोटी टीमों के साथ मैच था, उनमें भी जो पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ खेला गया था वो लास्ट ओवर तक गया था। अमेरिका के खिलाफ भी ऐसा ही मैच हुआ था, तो कहीं ना कहीं ग्रुप स्टेज में भी लड़खड़ा गई थी पाकिस्तान की टीम। एक मैच हारी थी, वो भी इंडिया के खिलाफ, लेकिन हाँ सुपर 8 में अगर आप पहुंचते तो आप चाहते हैं कि भाई आपके दोनों अंक मिले वहां से। कोई नहीं चाहेगा कि भाई एक अंक का बंटवारा वहां पर रद्द मैच हो, और प्रैक्टिस अगर नहीं हुई है तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। बारिश की संभावना है मैच के दौरान, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, मैच पूरा हो, तभी मज़ा आएगा। और आई थिंक तभी एक तरीके से न्याय भी यहाँ पर होगा कि भाई यहाँ पर आपने पूरा मतलब 20-20 ओवर का मैच खेला, तो एक टफ कंपटीशन पाकिस्तान के लिए हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी तो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन हाँ बल्लेबाजी जिस तरीके से उनकी है, कोई एक बल्लेबाज अगर टिक गया तो बल्लेबाजी कर लिया, अदरवाइज उनका भी हाल बेहाल है। जिस तरीके से हमने देखा कि पावर प्ले में उनके विकेट्स गिरे, जिस तरीके से सिर्फ एक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान उनका शतक आया, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी और उस मैच को अपने नाम किया था। तो कहीं ना कहीं एक टफ फाइट हो सकती है अगर मुकाबला होता है तो। आई थिंक पलड़ा थोड़ा सा न्यूजीलैंड का भारी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, न्यूजीलैंड का पलड़ा, हालांकि देखिए पाकिस्तान ने वहां पे समय बिता लिया है, मगर ये एडवांटेज तो इंडिया के खिलाफ भी थी उनके पास कि वो श्रीलंका में टाइम बिता चुके थे। मगर अब ये एडवांटेज है या फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो है ही है कि भाई आप, ऐसा तो है नहीं कि न्यूजीलैंड पहले कभी श्रीलंका में खेला ही नहीं, उन्हें पता नहीं है कि भाई क्या एक्सपेक्ट यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। प्लस प्रैक्टिस सेशन से थोड़ी चीज़ें जो हैं वो भी हेल्प मिल जाती है। चलिए, इस मुकाबले पर भी नजर रहेगी हमारी, और इंडियन कैंप से जुड़ी जो भी खबरें आती रहेंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।